हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और एपिसोड लेकर के यू मस्ट नो सीरीज का। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टमक का स्ट्रक्चर और स्टमक में किस किस चीज का डाइजेशन होता है और किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टमक से जब कायम जो है, कायम क्या होता है? बोलस प्लस द एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द स्टमक, उसको कायम कह देते हैं, CHYME, कायम। ये कायम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा भाई? कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होंगे, किस प्रकार से डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है जी, सुनिए। स्टमक कॉन्टिन्यूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से से। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन्स हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। डियोडिनम पहला रीजन है। स्टमक से जहां पे डियोडिनम शुरू होती है वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। पाइलोरस रीजन है ना स्टमक का, पाइलोरिक कैनाल है पहले, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है और थोड़ा थोड़ा कायम 3 ml 4 ml के करीब धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, तो लार्ज को लार्ज क्यों कहते हैं? वो उसके डायामीटर की रेफरेंस में है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर जो है वो ज्यादा होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी में, लाश में या कैडावर में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल और ज्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि जो मसल्स हैं उसके वो रिलैक्स कर जाते हैं। जब इंसान जिंदा है तो मसल्स का एक बेसिक टोन बना रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है। डेथ के बाद वो रिलैक्स कर जाते हैं तो लंबी हो जाती है जो इंटेस्टाइन है या एलिमेंट्री कैनाल है कंप्लीटली। ठीक है जी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स आप समझ गए, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 डाइजेस्टिव जूसेस आकर के मिक्स होते हैं। पैनक्रियास से आने वाला पैनक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल जूस और खुद इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो हैं, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में हैं, उन्होंने जो सिक्रीट करा है यानी इंटेस्टिनल जूस जिसे कहते हैं या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। So small intestine receives 3 digestive juices. Number 1 pancreatic juice, number 2 bile juice and number 3 is intestinal juice. Bile juice को बनाता लिवर है, स्टोर ये गॉल ब्लैडर में होता है, ध्यान रखिएगा। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना, कंसंट्रेट कर देना, पानी एब्जॉर्ब कर लेना उसमें से। बाइल जूस में किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, जो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है जी, बाइल जूस में लेसिथिन है, फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है बाइल जूस में। ठीक है बेटा। नाउ पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास के एसिनर सेल्स ने बनाया है। पैनक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द बॉडी। पैनक्रियाटिक जूस इज द रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस। क्यों? बिकॉज इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हर चीज की डाइजेशन के लिए इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट विच इज द रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस, इट इज पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर है जी, याद रहेगा। नाउ तीसरा बचा इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। उसमें भी कई तरह के एंजाइम्स हैं, वो हम देखते हैं। तो ये तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल गए। डियोडिनम का जो ऐसे शेप होती है ना, वहीं पे आकर के जो है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट खुलती है, वो भी आपको समझाऊंगा जब पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर बताऊंगा। अगर आप ये चीजें और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप सिर्फ मेरा नाम डालिएगा, डॉक्टर सचिन कपूर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको सारे वीडियोज विद डायग्राम्स, एनिमेशंस मिल जाएंगे। इस सीरीज में हम सिर्फ क्विकली चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। यू मस्ट नो सीरीज हमने कहा ना, तो भाई जो मेन बातें आपको हर हाल में पता होनी चाहिए एक चैप्टर के बारे में, वो बता रहा हूं मैं आपको इसमें।
नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट फॉर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। किसी भी चीज के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए मुख्य साइट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल अगर हम अंदर से देखें तो वहां पे बड़े बड़े फोल्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग या प्लाइकेस सेमिलुनारिस भी बोल देते हैं, राइट जी। यहाँ पे प्लाइकेस सर्कुलरिस, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, प्लाइकस सेमिलुनारिस जो है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को कहते हैं, प्लाइकेस सर्कुलरिस CIRCULARIS प्लाइकेस सर्कुलरिस है, फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग कहते हैं उन्हें, है ना। और इन फोल्ड्स के ऊपर सब फोल्ड्स होते हैं विच आर कॉल्ड विलाए, विलाय के पास माइक्रोविलाय हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिल करके यानी फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग, विलाय एंड माइक्रोविलाय, ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम मुख्य रूप से है चीजों का एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। डियोडिनम रीजन में डियोडिनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट करते हैं, राइट जी। जेजुनम रीजन जो है वो हाईली वेस्कुलर होता है, यहां पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। इलियम रीजन जो होता है, इलियम रीजन में मासेस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसे पियर्स पैचेस कहते हैं या एब्डोमिनल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। पियर्स पैचेस इंपॉर्टेंट है, इलियम में है। ब्रूनस ग्लैंड या डियोडिनल डाइजेस्टिव ग्लैंड डियोडिनम में है। एंड फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग आर हाईली डेवलप्ड इन जेजुनम। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होता है, हालांकि सबसे ज्यादा लंबा रीजन जो है वो इलियम है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो जेजुनम रीजन में होता है। अब हम देखें कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज का डाइजेशन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो गया था बकल कैविटी में सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम के द्वारा, जिसने स्टार्च को माल्टोस, आइसोमाल्टोस और लिमिट डेक्स्ट्रिन्स में तोड़ दिया था। उसके बाद स्टमक में खाना पहुंचा तो भाई वहां पे प्रोटीन का डाइजेशन का शुरुआत हुई थी पेप्सिन के द्वारा। प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया उसने, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो अल्टीमेटली प्रोटीन डाइजेशन तब कंप्लीट कहलाएगा जब प्रोटीन्स टूट करके सभी के सभी अमीनो एसिड्स बन गए हैं। तो ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्टमक में कोई फैट डाइजेशन नहीं है, मैंने बताया था छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक लाइपेस ट्राइब्यूटाइरेस एंजाइम होता है, बट बच्चों में ही काम करता है वो। हाँ, हमारे सलाइवा में भी लिंगुअल लाइपेस होता है, लेकिन कोई खास काम बकल कैविटी में नहीं करता। इट डाइजेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज फैट्स को डाइजेस्ट कराना एक समस्या है। फैट्स का पहले इमल्सिफिकेशन होगा, तब वो डाइजेस्ट हो पाएंगे, और उस इमल्सिफिकेशन के लिए, फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल जूस का रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बाइल सॉल्ट्स जो है वो इमल्सिफाई कराएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कैसे हो रहा है। अगर हम बात करें कि जो बचा खुचा स्टार्च है ये कैसे डाइजेस्ट होगा, तो पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज है या अमाइलोप्सिन है, वो स्टार्च को माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स में तोड़ देगा। इसके अलावा इंटेस्टिनल जूस में इंटेस्टिनल अमाइलेज है, अगर थोड़ा बहुत स्टार्च बच गया तो वो भी अपना काम कर देगा, माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। नाउ माल्टोस अभी फर्दर टूटेगा, डाइसैकेराइड है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज यूनिट से बना है। तो इंटेस्टिनल जूस में कई सारे एंजाइम्स हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, माल्टेस, आइसोमाल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस, है ना। माल्टेस एंजाइम माल्टोस शुगर को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक करेगा। आइसोमाल्टेस एंजाइम आइसोमाल्टोस को ब्रेक करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टेस एंजाइम जो कि मिल्क शुगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है और केवल मैमल्स में पाया जाता है, लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देगा। सुक्रेस एंजाइम सुक्रोज शुगर को, चीनी जो होती है टेबल शुगर, कमर्शियल शुगर गन्ने से मिलती है जो, सुक्रोज को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो इसका मतलब है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर आपने खाया है, अल्टीमेटली उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, विच आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन्स की बात करें तो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस, ये मेन एंजाइम्स है। प्रो इलास्टेस भी होता है, ये इनएक्टिव है। अगर ये पैनक्रियाज में ही एक्टिव हो जाएंगे तो पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे, तो पहले इन्हें एक्टिव करना जरूरी है।
तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है एक एंजाइम जो डियोडिनम के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज। वो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना देते। ट्रिप्सिन जब बन जाता है तो स्वयं अपना ऑटो कैटालिसिस कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस को कार्बोक्सी पेप्टिडेस में बदल देता है। ये तीनों एंजाइम्स जब एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, यानी ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेस, ये फिर फर्दर तोड़ते हैं किसको? जो टुकड़े पेप्सिन ने बना के भेजे हैं, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को, और ये बना देते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड फ्यू फ्री अमीनो एसिड्स। तो अभी भी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स बचे हैं। इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होते हैं अमाइनोपेप्टाइडेसेस, डाइपेप्टाइडेसेस, जो इन डाइपेप्टाइड्स को एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ देंगे एंड फाइनली फ्री अमीनो एसिड्स बना देंगे। तो इसका मतलब है प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट तब कहलाया जब फाइनली अमीनो एसिड्स बन गए और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बन गए एंड दे आर एब्सॉर्ब्ड इजीली थ्रू द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स भी हमारी डाइट का माइनर कंपोनेंट है। बकल कैविटी में कोई न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन नहीं है, डीएनए आरएनए का इसोफेगस में नहीं है, स्टमक में नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस जो है, इसमें एंजाइम्स होते हैं डीएनएसिस, आरएनएसिस, जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए को फर्दर तोड़ देंगे न्यूक्लियोटाइड्स में। इंटेस्टिनल जूस के पास न्यूक्लियोटाइडेसिस, न्यूक्लियोसाइडेसिस है। न्यूक्लियोटाइडेसिस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देंगे, न्यूक्लियोसाइड बना देंगे। फिर न्यूक्लियोसाइडेसिस न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ देंगे और नाइट्रोजनस बेसिस बना देंगे, राइट जी, जो कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बचे जी फैट्स। तो फैट्स का इमल्सिफिकेशन होना जरूरी है पहले, जिसके लिए बाइल सॉल्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे फैट्स इमल्सिफाई होते हैं ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, ठीक है जी। सो छोटा छोटा ही रखना है हमने, इन सीरीज को ज्यादा लंबा नहीं करना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, या कोई डाउट आप पूछना चाहते हैं नीट एग्जाम से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बायजूस के नीट चैनल पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं रेगुलरली, और भी बेहतरीन टीचर्स के वीडियोस होते हैं बायजूस के चैनल पे। आई एम एसोसिएटेड विद बायजूस। आप मुझसे कुछ भी पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस, तो देन आप बायजूस का पूरा जो चैनल है, हमारा वेबसाइट है, वो एक्सप्लोर कर लीजिए। मेरे द्वारा लिखी गई किताब अगर आप लेना चाहते हैं नीट में बेहतरीन रैंक लाने के लिए, तो उसके लिए भी प्रोसीजर नीचे बताया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय जी।